मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। भाई साहब हेल्प! लीला, 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 लीला आंखें खोलो। लीला, लीला, लीला आंखें खोलो। लीला, लीला, देखो तुम्हारा प्रेम तुम्हारे सामने है। लीला तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। लीला आंखें खोलो, आंखें खोलो। लीला, क्या करूं? लीला, लीला, देखो, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई साहब, गाड़ी रोकिए। देखिए, देखिए मेरी बाइक। भाई साहब, लीला, लीला, लीला आंखें खोलो ना। लीला, भाई साहब, भाई साहब, अरे अरे भाई साहब। प्रेम तो चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अरे कोई है? हेल्प! 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 लीला, लीला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा प्रेम है ना तुम्हारे साथ? 15 महीना रोज पूछती है मेरी लीला आपको। आप इस तरह अपनी भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकती माँ। मदद कीजिए ना माँ, मदद कीजिए माँ। मैडम, भाई साहब, लीला, अरे बड़ी भाग्यशाली है ये लड़की, जिसपे माता की चुंदी सोए माँ गिरी। अरे इसे हुआ क्या है? इसके सर पे चोट आई है, प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। तेरे जीवन का अंधियारा मिटने वाला है। प्रेम का लाल रंग तेरे माथे पर तिलक करने आ रहा है। लाडली, काका नहीं, मेरी पत्नी है। काका बहुत खून बह रहा है, प्लीज डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। आखिर प्रेम को उसकी लीला मिल ही गई। मैंने कहा था ना, प्रेम को उसकी लीला मिल ही जाएगी। आखिर मिल गई ना। जब माता रानी ने एक राह बनाई है तो वही सफर पूरा करेगी। काका हमें तो हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पास में कोई हॉस्पिटल है? तो हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, लेकिन हाँ, पास में राधा कृष्ण आश्रम है, वहां पर एक छोटा सा चिकित्सालय है। वहां बड़ी श्रद्धा है, इतनी शक्ति है कि मरने वाला भी जीवन में पा जाता है।
आचार्य जी, आचार्य जी प्लीज मेरी लीला को बचा लीजिए। ये लड़की मेरी जिंदगी है आचार्य जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज इसकी जान बचा लीजिए। बेटा, मेरी विद्या की ताकत रोग को ठीक कर सकती है, पर तेरे पास वो ताकत है जो इस लड़की को मौत के मुंह से बचा लाएगी। अपने प्रेम पर विश्वास रख, कुछ नहीं होगा इसे होश में लाने के लिए शिरोधर कक्ष में ले जाओ। पर गुरुदेव, शिरोधर कक्ष में तो वो अम्मा है। कोई बात नहीं, दोनों की चिकित्सा एक साथ हो सकती है। भद्रा मैया ने हमारा रिश्ता सालों पहले जोड़ दिया था। याद आ गया कि हम है तुम्हारी लीला प्रेम। यही है वो तुम्हारा प्यार जो 7 जन्मों तक तुम पर आंच भी नहीं आने देगी। नहीं लीला है। अम्मा के आगे फड़फड़ाने लगी। जल्दी इन्हें दूसरे कक्ष में लेके जाना होगा, जल्दी आओ। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं दादी। उस धोखेबाज लड़की की बातों में आके इस कदर अंधा हो गया था कि मैं अपनी लीला को नहीं पहचान पाया। उसका असली नाम ऐश्वर्या है। वो तुम्हें और इस परिवार को फंसाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था प्रेम कि वो धोखेबाज है, और यहाँ आने से पहले हमें उसकी बाकी सच्चाई भी पता चल गई है। हमें माफ कर दो प्रेम, माफ कर दो।
आपसे नाराज होने का हक नहीं है मुझे। बार बार आप मुझे सच बताने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। मेरी लीला मेरी आंखों के सामने थी, फिर भी उसे नहीं पहचान पाया मैं। बार बार खुद के लीला होने का, हमारे प्यार का सबूत देती रही मुझे, और बार बार मैं उसे ठुकराता रहा। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं दादी, इतना अंधा हो गया कि अपनी लीला को नहीं पहचान पाया, अपने ही दिल की आवाज नहीं सुन पाया। अंशुमन जी, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी बिल्कुल गरीब और फटीचर। आज अगर वो पनौती बच गई ना, तो हम दोनों की कुंडली में 7.5 लग जाएगी। घास के ढेर में से सुई ढूंढ निकाले, ऐसी बला है ये प्रेम। उस ऐश्वर्या का भांडा तो फूट गया है, लेकिन अगर प्रेम को ये पता चल गया ना कि हम दोनों नकली लीला बनाकर उसको हमारे घर लेकर आए थे, तो प्रेम तो हम दोनों को 7 धाम की यात्रा में भेज देगा, वो भी बिना टिकट। कुछ भी नहीं होगा बेगम। प्रेम और लीला की किताब में जो 3-4 पन्ने बचे हुए हैं ना, वो भी आज मैं फाड़ करके फेंक दूंगा। लीला मर के ऊपर जाएगी, उसके वियोग में प्रेम पागल होगा, उससे सब कुछ हम अपने नाम लिखवाएंगे, फिर उसको भी दुनिया से। स्वाहा। वैसे अंजुमन जी, खाना टेस्टी लग रहा है, चख के देखिए। खा ही लेते हैं, भूख लग रही है। सही कहती है चारू जी, मैं ना बुद्धू हूं। बहुत बड़ा बुद्धू। तुम मेरे सामने थी, मेरी लीला, मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने था, और मैं अपनी आंखों पे नफरत की पट्टी बांधे बैठा था। तुम बार बार अपने प्यार को साबित करती रही, मुझसे प्यार की भीख मांगती रही, और मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो लीला, अपने प्रेम को माफ कर दो यार। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान के सामने जो हम 7 वचन लिए, उसको कैसे भूल जाए। लेकिन हमारे लिए ये चूड़ियां, मंगलसूत्र और हमारे मांग में तुम्हारे नाम की भरी ये सिंदूर सब अनमोल है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती हो। मैं सिर्फ लीला का हूं। आज तो पूरे परिवार के सामने, पूरे विधि विधान के साथ हम 7 फेरे लिए हैं प्रेम, इसीलिए हम पूरे दिल से अपना पत्नी धर्म सबके सामने निभाएंगे। देखो देखो, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे सामने बैठा है। लीला, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज प्लीज आंखें खोलो ना। आई प्रॉमिस यू, सब ठीक कर दूंगा।
आप बाहर जाइए, इनको पट्टियां करनी है। जी। देखा अंशुमन जी, इसे कहते हैं असली हुनर, बिना छुए ही करिश्मा कर जाए। जितने प्यार से ये लीला को दवा लगा रही है ना, ये जानती नहीं है कि ये दवा नहीं, जहर है, जहर। और जहर भी कोई ऐसा वैसा जहर नहीं है, ऐसा जहर जो लाडली को धीरे धीरे मौत के घाट पहुंचाएगा और किसी को खबर भी नहीं मिलेगी। क्या दिमाग पाया है अंशुमन जी आपने? मन तो कर रहा है पर यही चुम्मियों की बारिश कर दो। संभाल के बेगम, अभी समय है। अधमरी हो गई है, लेकिन फिर भी मरने के बजाय आंख और कान तेज तरार हैं आपके यहाँ। पता चल गया ना? तो बता देती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, आपकी प्यारी लीला को स्वर्ग पहुंचाने आई हूँ मैं, स्वर्ग। क्या हुआ? क्या हुआ? किसी को बताना है? आपकी प्यारी लीला को बचाना है तो जाओ, जाओ ना। जब तक कोई आपका इशारा समझेगा ना बाजी, तब तक तो आपकी लीला का टाटा बाय हो गया होगा। क्यों सासू माँ? चलिए दूसरा नाटक शुरू करते। वैसे तो उस बुढ़िया से, आपकी अम्मा से कोई खतरा है नहीं, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना होगा हमें। सही करे तो चलो निकलते हैं। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? आपको कुछ कहना है क्या? क्या कहना है? क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ दादी? दादी इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप? आपको लीला की फिक्र हो रही है ना? अब चिंता मत कीजिए,
प्रेम कुछ नहीं होने देगा लीला। दादी, दादी, दादी क्या कहना चाह रहे हो आप?